गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो इसमें से आप हमारे वर्कबुक का आंसर बहुत छोटा छोटा और सरल है, तो इसको आप अपने डाउट को क्लियर करें और वर्कबुक को फिल करें और एग्ज़ाम से अच्छे मार्क्स लाएं। चलिए हम बताते हैं इस चैप्टर का हिंदी में सारांश। आप समझ लें। अगर आपको क्वेश्चन आंसर का हिंदी चाहिए या फिर चैप्टर का हिंदी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और अपने छोटे भाई बहन को इस चैनल को शेयर कर दें। उनसे बोलें कि ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम आपको बहुत चीज़ें इसमें सिखाने वाले हैं। चलिए इस चैप्टर को हम आसानी से हमेशा के लिए याद करने का हम तरीका बताते हैं। कैसे? जब हम इसको हिंदी में समझेंगे तो हमें ये क्वेश्चंस आसानी से समझ में आएंगे। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं हिंदी का PDF लेके आई हूँ, तो चलिए हम बताते हैं इसको, आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कवि रेलगाड़ी के डिब्बे की खिड़की से कई दृश्यों का वर्णन करता है। मतलब ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है फ्रॉम ए रेलवे कैरिज, मतलब एक रेलगाड़ी के डिब्बे से। जब आप रेलगाड़ी या ट्रेन में बैठते हैं तो उसके डिब्बे से आपको क्या दिखाई देता है, तो सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। तो कवि रेलगाड़ी के डिब्बे की खिड़की से कई दृश्यों का वर्णन करता है। वह कहता है कि रेलगाड़ी परियों या चुड़ैलों जैसी जादुई चीज़ों से भी तेज दौड़ती है। उसे पुल और घर और बाड़ और खड़िए दिखाई देती है। घास के मैदानों में घोड़े और मवेशी ऐसे भागते हुए प्रतीत होते हैं मानो कि वे सैनिक हों। युद्ध के मैदान में ट्रेन पहाड़ियों और मैदानों से गुजरती, वहाँ के दृश्य भारी बारिश की तरह घने होकर उड़ जाते हैं। कभी कभी पलक झपकते ही रंगे हुए स्टेशन गुजर जाते हैं। जैसे ही ट्रेन इन स्टेशनों से गुजरती है, ट्रेन की सीटी बजती है, इंजन की आवाज़ सुनाई देती है। अचानक एक बच्चा अकेला दिखाई देता है, बड़ी मुश्किल से चढ़ रहा है और ब्लैकबेरी से भरी झाड़ियाँ इकट्ठा कर रहा है। फिर एक बेरोजगार आदमी खड़ा उसे निहारता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद हरी घास मैदान दिखाई देती है जिस पर बच्चे डेजी के फूल लगाते हैं। अब सड़क पर एक गाड़ी भागती हुई दिखाई देती है, जो आदमी और बुझते हुए झटके खाते हुए आगे बढ़ रही है। फिर उसके पीछे एक नदी दिखाई देती है। ये सब दृश्य बहुत कम समय के लिए दिखाई देते हैं, फिर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। तो ये रहा इस चैप्टर का सारांश। मतलब इस चैप्टर में इसी के बारे में बताया गया है। तो आपको भी ऐसे ही वीडियो चाहिए हिंदी में एक्सप्लेनेशन, तो पहले से लेकर 12वीं तक हर सब्जेक्ट की मैं हिंदी में PDF लिख के लाती हूँ और समझाने की भी कोशिश करती हूँ और क्वेश्चन आंसर भी देती रहती हूँ, वर्कबुक सॉल्यूशन भी देती हूँ। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें।